हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन ब्लॉग। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। अगर सरल शब्दों में बोलूँगा तो इसका मतलब होता है छाती के अंदर पानी भर जाना। इसी नाम से तो बहुत से लोग जानते हैं। अभी मैं प्लूरल इफ्यूजन बोलूँगा तो आधे लोग तो बस उड़ जाएंगे। एनीवेज, छाती के अंदर लंग या लंग्स के अंदर पानी भर जाने को हम लोग प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। पहले फटाफट से समझ लो कि एनाटॉमी कैसी होती है। तो ये देखिए, इस तरह से आपके चेस्ट के अंदर ये आपका ये हड्डियों का ये जो जिसको बोलते हैं हम लोग छाती का रिब केज होता है, जिसको पसलियाँ बोलते हैं, पसलियाँ होती है। और पसलियों के अंदर इस तरह से आपके दो लंग्स होते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, इस तरह से लंग्स होते हैं, राइट। अब ये जो लंग्स होते हैं ये स्पॉन्ज जैसे होते हैं। स्पॉन्ज होता है जैसे कि वो सिकुड़ता है और फैलता है, ऐसे लंग्स भी सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। उनके सिकुड़ने फैलने से क्या होता है कि आपके जो आप सांस लेते हैं वो सांस अंदर जाती है और फिर वो जो सांस लंग से होती है वो लंग से बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुँचाता है, राइट। तो लंग्स क्या करता है, सिकुड़ता है और फिर फैलता है। अभी प्रॉपर्ली लंग्स की अगर आप कवरिंग देखेंगे तो लंग्स के ऊपर दो तरह के कवर होते हैं, मतलब प्रॉपर्ली दो कवर से लंग ढका हुआ होता है। जैसे समझिए कि ये जो पपाया है, ये पपाया आपका फेफड़ा है या लंग्स है, और इसको मैंने एक पॉलीथीन में डाला हुआ है, राइट। ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में। तो ये एक लेयर हो गई और इसके बाद मैंने इसको एक और पॉलीथीन में डाला तो ये दो लेयर हो गए, राइट। तो इस तरह से दो लेयर्स के अंदर आपका लंग्स जो होता है वो ढका होता है। दोबारा बताता हूँ, ये पपाया जो है वो आपका लंग्स है। इसके अंदर जो बाहर वाली अंदर वाली पॉलीथीन या थैली है, ये एक झिल्ली हो गई और ये दूसरी झिल्ली हो गई। तो ये इस तरह से लंग जो होता है वो दो तरह की कवरिंग के अंदर होता है। इसको अंदर वाली कवरिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं विसरल प्लूरा। आपको मैं दूसरे फोटो में दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। 1 मिनट या तो आप देखिए, इस तरह से जो कवरिंग होती है उसमें अंदर वाली कवरिंग को हम लोग बोलते हैं विसरल प्लूरा, ये वाली को, और बाहर वाली को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ये हम लोगों ने यहाँ से रिब को हटा दिया है, आधे पार्ट में रिब्स है और आधे पार्ट में रिब्स नहीं है, तो हमने देखा यहाँ पे दो तरह की कवरिंग है। तो जो अंदर वाली कवरिंग है क्योंकि ये विसरा को कवर करती है इसलिए इसको विसरल प्लूरा बोलते हैं, और बाहर वाली को पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच में एकदम हल्का सा पानी या ऑयल जैसा सब्सटेंस होता है जो कि नॉर्मली जो लंग्स की फैलना और सिकुड़ना होता है इसको कंट्रोल करता है, राइट। लेकिन जब इन दोनों थैलियों के बीच में, इन दोनों पन्नियों के बीच में अगर पानी भर जाएगा तो इसको हम लोग इफ्यूजन बोलते हैं, और अगर हवा भर जाएगी तो उसको हाइड्रोथोरैक्स बोलेंगे। पानी भरने को न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, और पानी भरने को हाइड्रोथोरैक्स बोलते हैं और हवा भरने को न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। तो इसी कंडीशन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपकी सेंटर वाली बोन है जो आप यहाँ पे फील करते हैं, वो वाली। फिर ये आपकी पसलियाँ हैं और पसलियों के अंदर आपके लंग्स होते हैं। अब ध्यान रखिए, आप जब भी स्टेथोस्कोप को यूज़ करके पेशेंट की चेस्ट पे रखते हैं सुनने के लिए, तो आपको साउंड कैसा आता है। अगर सपोज आप चेस्ट स्टेथोस्कोप को यहाँ रखोगे तो यहाँ रखने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये तो शोल्डर गर्डल या फिर शोल्डर ब्लेड होती है, यहाँ पे स्कैपुला हड्डी होती है। स्कैपुला के ऊपर तो कुछ साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा, तो आपको स्कैपुला के बीच में जो स्पेस होता है यहाँ रखना होता है, या फिर यहाँ रखना होता है स्टेथोस्कोप को, या फिर चेस्ट में आगे की साइड में यहाँ पे रखना होता है। तो आपको लंग्स के अंदर साउंड सुनाई पड़ेगा जैसे। ट्राई करो, एक बार खाली बैठे हो, वार्ड में नहीं जा रहे हो अभी, तो एक बार अपने फ्रेंड के या खुद के एक बार स्टेथोस्कोप लगा के नॉर्मल ब्रीथ साउंड सुनने का ट्राई करो, तो आपको एबनॉर्मलिटी क्या होती है वो फटाफट समझ में आएगी, राइट। अब आप खुद सोचिए कि ये जो कंडीशन है लंग्स की, ये जो दोनों पन्नियों के बीच में अगर पानी भर जाएगा इस तरह से, तो ये पानी इस लंग्स को ऊपर धकेलेगा, राइट, इस तरह से। तो इस पानी भर जाने को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन। और इसी जगह अगर हवा भर जाएगी तो उसको बोलेंगे न्यूमोथोरैक्स। नॉर्मली देखिए, ये एक साइड में पानी भर गया, राइट। दूसरे साइड का लंग एकदम प्रॉपरली बराबर से पूरा बना हुआ है। इसमें ये ब्रोंकियोवैस्कुलर मार्किंग्स होती है जो कि एक्सरे में भी दिखती है। अभी हम लोग एक्सरे देखेंगे तो उसमें आपको ये सारी ब्रोंकियोवैस्कुलर मार्किंग्स जो है ये सारी दिखाई पड़ेगी। लेकिन इस लंग के अंदर क्या हो रहा है, ये सब छोटी हो गई ब्रोंकियोवैस्कुलर मार्किंग, और ये जो है ये वाला हिस्सा ये तो पूरा पानी से भर गया। जितना पानी होगा उतना ज़्यादा ये ऊपर सिकुड़ता जाएगा, राइट। इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से पसलियों के बीच में से ट्यूब डालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल ट्यूब ड्रेनेज, ICD। मतलब ये जनरली सर्जन्स डालते हैं, कुछ जगह फिजिशियन भी डालते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्जन्स ही डालते हैं। और मैंने तो अपनी रेजिडेंसी में जनरल सर्जरी में बहुत सारी डाली है। तो हमारे हॉस्पिटल में तो सर्जन ही डालते थे। अब आपके हॉस्पिटल में अगर फिजिशियन डालते हो तो शायद वो ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। एनीवेज, तो हम लोग इस तरह से डाल देते हैं। अब देखिए, नॉर्मल एक्सरे जो मैंने आपको बताया था पानी वाले भर जाता है इस तरह का, ये पेशेंट का ये नॉर्मल लंग है इस साइड का, और इस लंग में पानी भर गया। तो हम लोग इस पेशेंट का अगर एक्सरे देखेंगे तो कुछ एक्सरे जो होगा वो इस तरह का आएगा। ये देखिए, ये नॉर्मल एक्सरे जिसके कि ये जो कोना है ये पूरा प्रॉपर दिख रहा है, ये कोना प्रॉपर दिख रहा है, और जो मार्किंग थी ब्रोंकियोवैस्कुलर मार्किंग्स वो भी पूरी दिख रही है। लेकिन इस जगह देखिए, आप ब्रोंकियोवैस्कुलर मार्किंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो कोना है वो शेडो हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ पानी या इफ्यूजन या कंसोलिडेशन बना हुआ है। तो मैं इसको बोलूँगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ भर गया, इसी वजह से ये प्रॉपर नहीं
दिखाई पड़ रहा है। अगर ज़्यादा पानी भर जाएगा तो फिर ये ज़्यादा ब्लंटेड हो जाएगा, ज़्यादा ये वाला पार्ट पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा पानी भर गया। अगर और ज़्यादा हो जाएगा तो देखिए ये इतना ज़्यादा हो गया है, राइट। कम पानी में वो नीचे तक दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ओपिसिफाइड या दिखाई नहीं पड़ेगा। ये वाला साइड का नॉर्मल बराबर से दिखाई पड़ रहा है लंग, लेकिन ये साइड का ओपिसिफाइड हो गया है। तो इस तरह से प्लूरल इफ्यूजन के केसेस में हम लोग एक्सरे कराते हैं तो उसमें ये फाइंडिंग हम लोगों को दिखाई पड़ती है। ध्यान रखिए पेशेंट को सिम्टम्स क्या आएगा। देखिए अगर यहाँ पर पानी भर जाएगा लंग्स में तो लंग्स फूल नहीं पाएगा, प्रॉपर फैल नहीं पाएगा, तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, पहला सिम्टम। दूसरा, अगर नॉर्मली आप घर पे बैठे हो टीवी देख रहे हो तो अपनी रेस्पिरेटरी रेट मतलब सांस लेने की जो दर है उसको काउंट करना। 1 मिनट में आप 12 से 16 बार या 17 बार तक ही सांस लेते हो नॉर्मली, मतलब ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तो ऐसे आप 1 मिनट में 12 से 16-17 बार मैक्सिमम तक सांस लेते हो। लेकिन ऐसे पेशेंट्स क्या होता है उनके अंदर लंग पूरा फैल नहीं पाता क्योंकि पानी भर गया या हवा भर गई, लंग पूरा सिकुड़ नहीं पाता, तो ऑक्सीजनेशन पूरा नहीं हो पाता, तो पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेता है ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन खींच सके। तो आप उनकी सांस लेने की दर को काउंट करेंगे तो वो 25-30 ऐसे आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। इसके साथ ही पेशेंट के जहाँ पे पानी भरता है पेशेंट बोलता है यहाँ दर्द भी कर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट साइन ना यही होता है कि पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट आप काउंट करो वो बिल्कुल 20, 25, 30 के आसपास आएगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। सेकंड, आप एक्सरे करा लो पेशेंट का, एक्सरे में तो बिल्कुल शॉर्ट पता ही पड़ जाएगा। मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा अभी, ठीक है। अच्छा अब ये वाला एक्सरे देखो, आप ये वाला एक्सरे जो है पेशेंट का एक्सरे जिसमें कि पेशेंट एकदम परफेक्टली ऑलरेडी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं, दोनों लंग्स बराबर दिख रहे हैं, राइट, बराबर दिख रहे हैं, लेकिन यहीं पे ट्रिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरे, ऐसे पेशेंट का एक्सरे में एक्सरे लेने के बाद में अगर आपने ज़्यादा भी डिले कराना तो पेशेंट सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये एक एक्सीडेंट का पेशेंट था जिसको कि छाती पर ट्रॉमा हुआ, मतलब एक ब्लंट ट्रॉमा हो, रेलवे एक्सीडेंट, और उसके बाद में पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। सांस की जो रेट थी रेस्पिरेटरी रेट वो पेशेंट की 30 के ऊपर पहुंच गई थी और पेशेंट को सांस में बहुत तकलीफ होती थी। एक्सरे कराया तो ये वाला लंग्स पूरा प्रॉपर्ली दिखाई पड़ा, देखिए कोने भी दिखाई पड़ रहे हैं, इस वाले में भी दिखाई पड़ रहे हैं। आप बोलेंगे हाँ सब तो नॉर्मल है, प्रॉब्लम क्या है? तो भैया प्रॉब्लम तो यहीं पर ही है। आप अगर ढंग से देखोगे तो ये लंग्स देखिए, इसमें ब्रोंकियोवैस्कुलर मार्किंग्स दिखाई पड़ रही हैं, पूरी आ रही है, लेकिन यहाँ पर ब्रोंकियोवैस्कुलर मार्किंग यहीं पर ही खत्म हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहीं पर ही खत्म हो रही है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस साइड के अंदर लंग्स तो सिर्फ इतना सिकुड़ गया है, इतना सा, ये सब तो पूरी जो दिखाई दे रही है अब हवा है, इसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इतना ज़्यादा न्यूमोथोरेक्स जो होता है वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इसने पूरी हवा ने इसको दबा के इतना सा बना दिया लंग्स को। ये देखिए ये नॉर्मल लंग है और इस साइड में नॉर्मल लंग सिर्फ इतना सा है, बाकी ये पूरी जितनी दिखाई दे रही है हवा ही भरी हुई है। और ये कंडीशन जो होती है वो बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। इसमें आप एक फाइंडिंग और देखोगे तो आप देखोगे जो ट्रेकिया है वो ट्रेकिया भी इस साइड में डिस्प्लेस होगी, क्योंकि ये हवा ने लंग को भी धक्का दिया और जो सेंट्रल में ट्रेकिया होती है इसको भी डिस्प्लेस करा, ट्रेकिया भी इसकी दूसरी साइड में डिस्प्लेस हो गई है। तो ऐसी कंडीशन ना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है और ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट का परक्यूटेनियस ड्रेनेज करना होता है। देखिए इसको मैं एनिमेशन से बता रहा हूँ कि यहाँ पे लंग्स के अंदर हवा ज़्यादा, अब आप बोलेंगे लंग्स के अंदर हवा ही तो होती है यार, लंग्स के अंदर हवा होती है, लेकिन जो लंग्स की जो थैलियाँ होती है आप बाहर की, उन थैलियों के बीच में अगर हवा भर जाएगी तो वो डेंजर चीज़ है, राइट। यहाँ पे उन 2 थैलियों में हवा भर गई, उसने लंग्स को एकदम सिकुड़ दिया, तो इसकी वजह से लंग्स के अंदर सांस ही नहीं जा रही और पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। ये इस तरह का दिखाई पड़ता है। ऐसी कंडीशन में आपको इमरजेंसी के अंदर एक मोटी सी निडल लेनी होती है। मोटी निडल मतलब कम से कम 14 या 16 जो उसका नंबर होता है गैज, उसकी निडल लेनी पड़ती है। और उसको सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में आपकी जो क्लेविकल है, ये वाली क्लेविकल बोन, गले की हड्डी, इस गले की हड्डी का यहाँ से लेके एक पॉइंट होता है ये वाला और एक पॉइंट होता है ये वाला। दोबारा बोल रहा हूँ, एक पॉइंट ये वाला होता है शोल्डर के यहाँ पे ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, इन दोनों के बीच का पॉइंट है, उससे सीधी लाइन खींचो और यहाँ पे जो सेकंड स्पेस आएगा, सेकंड स्पेस के अंदर आप निडल डाल दो मोटी सी और फिर देखो आप हवा कितनी प्रेशर से बाहर आएगी। तो वो हम लोग को इमरजेंसी में करना पड़ता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं रेजिडेंट था जनरल सर्जरी के अंदर तो एक पेशेंट ऐसा आया, मेरी ड्यूटी जस्ट खत्म होने वाली थी, 24 आवर ड्यूटी, 8:30 बजे फ़ोन आया, 9 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली थी कि डॉक्टर इमरजेंसी में पेशेंट है, रेलवे एक्सीडेंट हो गया है, उसको पीछे बहुत तेज़ धक्का लगा है, बाकी कुछ चोट का निशान नहीं, बट पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो मैंने रूटीनली पेशेंट का एक्सरे कराया, एक्सरे करा के और देखने लगा, मैंने कहा एक्सरे तो नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर हफीज़ा नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये जो कंडीशन है ये तो इमरजेंसी है, ये एक्सरे नॉर्मल नहीं है, ये अभी की बात नहीं है, आज से 7-8 साल पहले की बात है।
जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो उन्होंने बोला ये जो कंडीशन है एकदम इमरजेंसी कंडीशन, इसको फटाफट ओटी में लेके जाओ और निडल पंक्चर से इसका तेरे को सेंडेसिस के एयर निकालो इसमें से, तो जाके पेशेंट स्टेबल होगा। और वही करा और पेशेंट स्टेबल हो गया। एनीवेज ये एक ब्रीफ था आपको बताने के लिए कि न्यूमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, प्लूरल फ्यूजन क्या होता है। इसी के साथ में अगर आप और जानना चाहते हैं बाकी किसी चीज़ के बारे में तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं वो भी डिस्कस कर लूँगा। ये इंस्टाग्राम का पेज है प्लास्टिक सर्जन व्लॉग नाम से, आप इस पर जाके कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बाकी सब चीज़ें भी शेयर करते हैं। और आपको एक्स्ट्रा का डिटेल में देखना है तो आप प्लास्टिक यूट्यूब पे प्लास्टिक सर्जन व्लॉग टाइप करेंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट आएगी ऐसी, राइट। प्लेलिस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो इस प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद में आपको बहुत सारे ये वीडियो हो जाएंगे। इसमें सीटी स्कैन कैसे रीड करना है और एक्सरे रीड करना है, तो एक्सरे रीड देख लो, चेस्ट एक्सरे बहुत अच्छी तरह समझाया है, वो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।